नमस्कार दोस्तों। पिछले दो वीडियो की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाएंगे और हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो आगामी दिनों में ऐसे प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उनमें देखने को भी मिल सकते हैं, तो ये प्रश्नों की श्रृंखला को आप जरूर देखते रहिए और अपनी तैयारी को परिपक्व बनाते रहिए। जैसा कि हमने कहा था कि हम रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लाएंगे, तो हम धीरे धीरे अपने चैनल पर दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी लेकर आएंगे जिसमें प्रश्न ही होंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जैसे साइंस, कंप्यूटर या अन्य सब्जेक्ट। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक नमी युक्त क्षेत्र है। तो दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक नमी युक्त क्षेत्र हमें पता है, जहाँ बरसात ज़्यादा होगी वही होगा नमी युक्त क्षेत्र। तो बरसात हमें पता है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में होती है, तो जो कि जिन्हें हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बे, हाड़ौती क्षेत्र। प्रश्न संख्या 2, बाल विवाह के क्रम में वयस्क के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो ये दोस्तों हम सबको पता है कि लड़के की उम्र 21 वर्ष, लड़की की उम्र 18 वर्ष ये सरकार द्वारा तय की गई है। प्रश्न संख्या 3, कौन सी नदी अंत्य प्रवाहित नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दे, खारी नदी अंत्य प्रवाहित नदी नहीं है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो दोस्तों परंपरागत जल संरक्षण की विधि वह होती है जो कि पिछले हमारे पूर्वजों से लेकर चली आ रही है, वो परंपरागत जल संरक्षण की विधि होती है। इनमें नहीं पूछा है तो नहीं तालाब होगा, तालाब परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। प्रश्न संख्या 5, अनास, एराव व सोम नदी की सहायक नदियाँ है। तो इसकी सहायक नदी है दोस्तों माही नदी, ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बूंदी, बूंदी जिले में ये स्थित है। प्रश्न संख्या 7, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है दोस्तों जोधपुर, ये जोधपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों देलवाड़ा, जो कि सिरोही में है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। तो दोस्तों डीडवाना, पचभद्रा, काउद ये सभी लवणीय झीलें हैं। कोलाय झील जो कि बीकानेर में है वो लवणीय झील नहीं है, तो इसका सही आंसर बे होगा। प्रश्न संख्या 10, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। इसमें जयसंबंध, जयसिंह, राजसंबंध, राज सिंह, केनाना, सूरजमल, सुजानगंगा, प्रताप सिंह, तो ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो दोस्तों कोलायत इसमें सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से सही नहीं है। राजस्थान में पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झील है, ये सही है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, ये भी सही है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है। दोस्तों ये इसका सही नहीं होगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये सही आंसर है, तो सही इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। तो दोस्तों कोलायत इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो इसकी सही आंसर होगा दोस्तों जयसंबंध झील। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा, पचभद्रा झील नागौर में नहीं बाड़मेर में है। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेट को कहते हैं, जो कि अलवर में स्थित है। प्रश्न संख्या 17, चश्मा-ए नूर झरना किस झील के किनारे। तो दोस्तों चश्मा-ए नूर अजमेर में स्थित आना सागर झील के किनारे पर है। प्रश्न संख्या 18, राज्य की किस झील पर नटने का चबूतरा बना है। तो दोस्तों ये पिछोला पर है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 19, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है। तो दोस्तों होप सर्कस
अलवर में स्थित है। तो इसका सही आंसर से होगा। प्रश्न संख्या 20, जल महल स्थित है। तो दोस्तों जल महल मानसागर झील में स्थित है। तो इसका सही आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 21, अष्ट धातु की शारदा नामक तोप किस किले में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बे, खंडार दुर्ग। ये खंडार दुर्ग में स्थित है। प्रश्न संख्या 22, कमल के फूल का बाग कहाँ है जिसका उल्लेख मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी बाबरनामा में किया गया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों धौलपुर। ये धौलपुर में स्थित है। तो दे। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है जिसे राजस्थान का ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है झालावाड़। झालावाड़ के झालरा पाटन में। तो ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24, किस दुर्ग में कीलम जड़ित मरकत मणि के दो गुलाबी प्याले नुमा जलाशय विख्यात है जिन्हें गुलाब सागर व गुलाब सागर का बच्चा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेहरानगढ़ दुर्ग। दे। प्रश्न संख्या 25, राजस्थान का कौन सा दुर्ग नानी सीरडी पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सोजत दुर्ग। ए इसका सही आंसर है जो कि पाली में है। प्रश्न संख्या 26, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो इसका सही आंसर दोस्तों बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुणे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो वह नदी है दोस्तों माही नदी। माही नदी ऐसी नदी है जो दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में मुड़ती है, वह पुणे दक्षिण में मुड़ जाती है। ए इसका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत्य प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा से पार्वती नदी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियोस भी कल की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा है और इसी तरह आगे भी आपको ये श्रृंखलाएँ निरंतर प्रतिदिन मिलती रहेगी और अन्य सब्जेक्ट के प्रश्न भी ज़रूर जल्दी से जल्दी आने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।